दिस इज माय साश एवरीवन। नहीं मैं घर नहीं आई, सॉरी। I became semi-finalist, then finalist, and that was but I was so tired that day. मतलब that was my very first time like wearing 6-inch heels for the whole 24 hours. मतलब मिल ही नहीं रहा था, मतलब मुझे कहाँ मुझे बगल के मार्केट में मिला है कपड़ा। Hi everyone, I'm Rachika Chausya and today I'm gonna share my experience of being a Miss Universe Delhi 2026 finalist. Let's get into it. So I have decided to break this video into 3 parts. So the first one is going to be pre-finale, the days I went into practicing and just preparing for it, and the finale days of 3 days that we spent with all the girls, and post-finale, like how was it, my experience, and how did I cope up with it. So सबसे पहले फेज़ की बात करें तो इट वॉज रियली हेक्टिक फॉर मी बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस टाइम पे कॉलेज की, एंड ऑल्सो आई वॉज गोइंग फॉर द ट्रेनिंग. This was my very first time that I took part in pageant and I've always wanted to, but मैंने कभी ऐसे ट्रेनिंग नहीं ली थी. So this was my very first time and मैंने फिर I went on to auditions by myself. Like मैंने heels मंगाई थी that was of black color and 4 inches, and वो pageant heels नहीं थी because I thought कि वो थी because मैंने देखी थी बहुत जगह. So जो 6 inches की होते हैं, those were the pageant one. Okay, so I started practicing with that heels and फिर ऐसे तैसे मैं वॉक की रोज़ प्रैक्टिस करने लगी एंड आई वेंट ऑन टू ऑडिशंस. उसके लाइक 3 to 4 टाइम्स ऑडिशन हुए थे, सो आई वेंट फॉर दैट एंड I became semi-finalist, then finalist, and that was a weird achievement. And also back then I had red colored hair. मतलब वो मैंने लास्ट ईयर कराए थे, ऐसा भूत नहीं चढ़ जाता कि कराना वैसा. मैं फाइनलिस्ट बन गई, went on to take the training because अब मैं फाइनलिस्ट बन चुकी हूँ तो मैं ऐसे ही मतलब नहीं जा सकती हूँ ना कि मुझे कुछ आता नहीं है, बस जितना सीखा उतना मैं चले गई. एंड दैट्स व्हेन आई मेट पुनीत सर, जो मतलब हमारे ऑडिशन के टाइम में जूरी में भी थे, एंड ही रन्स गुनोरा मॉडल्स, लाइक ही इज़ द फाउंडर ऑफ दैट. सो मैंने वहाँ से सिर्फ 5 days का कोर्स लिया बिकॉज कम टाइम था, एंड ऑल्सो मैं उस टाइम पे 10 days 15 days का नहीं ले पा रही थी. मैंने 5 days का लिया. एंड द मेन पार्ट ये था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एज आई टोल्ड यू, एंड उस टाइम पे आई वॉज ऑल्सो गोइंग टू अ स्टूडियो जहाँ पे मैं बच्चों को लाइक क्ले मॉडलिंग, डांस एंड ऑल ऑफ दैट मैं सिखा रही थी. एंड लेट मी टेल यू वो कैसा टाइम था. सो लेट सपोज कि आज मैं सुबह स्टूडियो गई लाइक 10 और 11, उसके बाद मैं घर आई दोपहर तक, उसके बाद मैंने नहीं मैं घर नहीं आई, सॉरी. लाइक मैं सुबह स्टूडियो गई, उसके बाद मैं वहाँ से सीधा ट्रेनिंग गई, एंड वो रोहिणी में है. तो मेरा स्टूडियो था ना, वहाँ से लेके रोहिणी मतलब 1.5 घंटा दूर, 1.5 घंटा दूर मैं वहाँ रोहिणी जाती थी अपनी सिस्टर के साथ बिकॉज दैट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं इतना दूर जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए गई थी. तो आई हैड नो आइडिया. तो मेरी बहन मेरे साथ जाती थी एंड वहाँ से हमें ऑटो लेना पड़ता था बिकॉज उतर के भी दूर है रोहिणी में, बिकॉज पास में तो नहीं मिल सकता. वहाँ मैं गई, मैं वहाँ से फिर दोपहर से शाम तक हम वहाँ ट्रेनिंग होती थी लाइक वॉक की. ही टोल्ड में मेरी नीज बेंड होती थी विच इज़ लाइक अ बैड थिंग इन पेरेंट्स आई वुड से. द वेरी नेक्स्ट डे आई हैव एन एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम. ओके, एंड ओ गॉड मेरे को उसके लिए पढ़ना पड़ता था, मेरे से नहीं पढ़ा जाता था. एंड बस एक चीज़ लगी थी कि वो जो एग्ज़ाम थे ना वो थोड़े इजी वाले थे. मतलब मेरे मेन सब्जेक्ट्स के हो गए थे, दीज वाला लाइक वैक्सेक के बचे हुए थे, तो वाले एग्ज़ाम था. मैं शाम को आई घर, बहुत थक गई, थोड़ा बहुत पढ़ा देखा. अगले दिन सुबह उठ गई मैं वापस 6 बजे, एंड देन आई वेंट ऑन टू गिव द एग्ज़ाम. फिर एग्ज़ाम दे के वहाँ से कॉलेज से आई वेंट टू द ट्रेनिंग, एंड वो मैं अपनी बहन के साथ वापस जाती. और ये मेरा ना 4-5 दिन तक चला. कब तक चला पता है? जब तक मेरा ट्रेनिंग और एग्ज़ाम और स्टूडियो सारी चीज़ें चल रही थी ना, तभी चला ये सारा. उसके बाद मैं बहुत खाली बैठी हूँ. अपने लाइक कपड़े देखने जाना था, मुझे गाउन के लिए जाना था, एंड लाइक प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम. एंड को मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी. वो तो सर ने मुझे लाइक गाउन के लिए बताया. देन आई वेंट ऑन फॉर दैट एंड आई हैव अपलोडेड अ ब्लॉग फॉर दैट, यू कैन वॉच इट. So this was all about pre-finale. Let's move on to the next one. So now comes the 3 days that I spent with all the finalists of Miss Universe Delhi. The first day, it was
सैशिंग डे एंड हमारा फोटोशूट ऑन था। आई वोर दिस गोल्डन गाउन। उस गोल्डन गाउन के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी ना, मतलब मैं लार्किन भी गई, मैं बाकी मॉल्स भी गई एंड ऑल्सो मैं बहुत सारे जगह भी गई एंड मैंने ऑनलाइन भी देखा बिकॉज दे हैव गिवन अस दिस रेफरेंस जिस हिसाब से हमें चाहिए था, मिल ही नहीं रहा था। पता मुझे कहाँ मिला, मुझे अपने बगल के मार्केट में मिला है वो कपड़ा। मैं लाइक रात में तो बहुत देर से सोई बिकॉज उससे एक दिन पहले आई वेंट ऑन टू अ शूट जो लाइक आई गॉट दिस फोटोग्राफर जिसके साथ मैंने शूट किया। The very first day we had seshing, so I have my seshing with me. I have my sash with me, see. Obviously, I'm gonna keep it as a memory, and this is my name, Ritika Chavarsia, Okay. Nice. So and I really love this of you. हमारा ऐसा फोटोशूट वगैरह हुआ, उसके बाद हमारे सेशंस हुए, फिर लंच किया एंड ऑल्सो देन शाम को हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ जिसको लाइक शॉर्ट्स एंड उसमें पहनना था लाइक फॉर द प्रैक्टिस आउटफिट, उसमें हील्स पहन के वापस एंड यू नो व्हाट, आई वाज सो टायर्ड दैट डे। मतलब दैट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम लाइक वेयरिंग 6-inch हील्स फॉर द होल 24 आवर्स। टू मच। डांस सेशंस जो हमें कोरियोग्राफी सिखाएगी, जो हमें फिनाले पे परफॉर्म करनी है, सो दैट वाज ऑल फॉर द फर्स्ट डे एंड हम रात में लाइक अराउंड 10 और 11 हम फ्री हुए यहाँ से दूर। इट वॉज इन छतरपुर, तो दूर था बिकॉज रात में वापस आना इज़ लाइक टू मच ऑफ ट्रैफिक एंड मुझे कार सिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब मेरे को उल्टियाँ फलाना ढिमकाना सब कुछ हो जाएगा जैसे ही मैं कार में बैठूँगी। और वैसे ही सुबह से मेरे साथ मैं सोई नहीं, मैं 1 बजे घर पहुँची बिकॉज हम बीच में रुक गए थे कहीं खाने के लिए एंड बिल्कुल भी लाइक खाया नहीं था। 1-2 बजे घर पहुँची मैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे के लिए पैकिंग की, ऑल द मतलब मैंने कुछ मोस्टली पैक कर रखा था। हमारा टैलेंट राउंड था, इंटरव्यू राउंड था, लाइक इट्स अ मेन थिंग एंड तो उसके लिए बस पैकिंग की एंड I kind of practiced also कि मुझे टाइम में क्या करना है बिकॉज मैंने सोचा था बट मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। ओके वो किया। द नेक्स्ट डे आई वापस से सुबह उठी तो हमारा योगा सेशन था सबसे पहले, तो ज़्यादा मैंने मेकअप किया नहीं बट गेस व्हाट, वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ मेकअप। मतलब प्यार आपको लाइक कितना प्रेजेंटेबल दिखना पड़ता है, मुझे वहाँ जाके समझ आया। एनीवेज तो है, प्रैक्टिस के आउटफिट में चेंज कर लिया, हमने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया दिन भर बिकॉज द वेरी नेक्स्ट डे वी हैड फिनाले, सो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मुश्किल है। वी वर टोल्ड टू चेंज इनटू लाइक टैलेंट राउंड आउटफिट एंड हम बहुत खुश थे, हम सब ये तैयारी कर रहे थे, हमें ये करना है करना, सब कैसे टैलेंट और स्किल्स बाहर आ रहे थे एंड यस व्हाट हमारा टैलेंट राउंड कैंसिल हो गया था। इट वॉज बिकॉज लाइक वी वर 60 गर्ल्स, ओके, लाइक हरियाणा एंड दिल्ली दोनों का साथ में हो रहा था एंड उस वजह से टाइम बहुत कम बच रहा था एंड उसी दिन हमारा PI राउंड भी होना था, तो इट वॉज अ मैस। उसके बाद हमें PI राउंड में चेंज करना पड़ा कपड़ों के लिए। आई वोर अ वेस्ट एंड अ स्कर्ट, वो स्कर्ट नहीं है माइंड यू, दैट वॉज माई लिटिल ब्रांड ड्रेस दैट आई वोर इन ऑडिशंस। ओके फिर ये हुआ देन उसके बाद हमारा इंटरव्यू चालू हुआ। दिल्ली वालों का पहले स्टार्ट हो गया था बिकॉज हरियाणा वालों का प्रैक्टिस चल ही रहा था। Mine went well, I thought. I literally thought, but that's when I realized कि maybe I was like bubbly सी and that's I need to like kind of, मतलब मैं वहाँ पे पहली बार बैठ के ऐसे जो जिसके सामने, so I got to interact with them to understand कि कैसा होता है और कैसा नहीं। So yeah, it was good I would say because नाइस है लिए वापस से प्रैक्टिस के लिए वर्ड के वापस से योगा के आउटफिट में या फिर जिस भी आउटफिट में यू वांट टू कम, जस्ट हैव टू कम फॉर दी प्रैक्टिस एंड हमने वो की। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस हुई, वी वर टू हंग्री, हमारा मेकअप चालू हुआ उस टाइम पे एंड हमारे 3 लाइक हमें 3 बार कपड़े चेंज करने थे उस टाइम पे बिकॉज हमारा पहला जो था वो था रिजॉर्ट वियर जो हमारे खुद काम में लाना था एंड द सेकेंड वन वॉज द वॉरियर एक्स जो है उनके क्लोथ्स हमें पहनने थे। इट वॉज ऑफ लाइक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, तो इट वॉज फॉर दैट, सो आई स्टिल हैव दैट, आई कैन शो यू। ओके सो वो पहनना था एंड द थर्ड राउंड वॉज ऑफ गाउन राउंड, राइट। मैं कपड़ों के बारे में बता रही हूँ, वैसे राउंड अलग थे। सो मेकअप के बाद तो मेरे सारा सामान तो मैं लाई नहीं थी, मतलब लाई थी बट नॉट एवरीथिंग, तो मैंने घर वालों को बोला पोचर करवाइए, they were like आप बहुत खर्चा करवा रही हैं, I was like ही and then पोर्टर हुआ, मैं गई रिसेप्शन पे, मेरा सामान तो इतना बड़ा झोला आया हुआ था, फिर वो किया, फिर उसके बाद आई गॉट रेडी एंड हील्स में तो हम भाग दौड़ करते पता नहीं क्यों ही। उसके बाद हमने ये किया एंड देन वी गॉट रेडी, हम बैक स्टेज पे गए, मैं वहाँ गिर भी गई, मेरे लगी नहीं ज़्यादा बट मैं गिर गई भाई। और उसके बाद हुआ एंड देन बहुत लेट चालू हुआ सब कुछ बिकॉज इट टेक्स टाइम, मतलब ऐसे इवेंट्स में एंड ऑल ऑफ दैट कॉम्पिटिशन इट टेक्स टाइम।
फिर उसके बाद हमारा इवेंट चालू हो गया एंड आई वाज सो नर्वस, मतलब मैं बहुत खुश भी थी एंड इट वाज लाइक सो ओवरवेलमिंग। हमारे सारे राउंड्स हुए, आई जस्ट ऐड द क्लिप्स हियर एज वेल, इट वाज सो, and I did not make it to top 10 or like, yes, but guess what? Like, I was there, I was standing on that stage with the belief that I had in me that yes, I can do it. And just think about it, because आपकी जो normal auditions में होते हैं तो उसमें भी बहुत सारी लड़कियाँ थी, but I made it as a finalist as well, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, and I am taking so much from that, बहुत सारी learnings and everything. So बहुत कुछ हो गया फिनाले में, right? एंड उस दिन रात में फिर उसके बाद जाते वक्त अपने घर वालों के साथ आई एट, लाइक खाना खाया, फिर घर जाके तो मैं इतना सोई पूछो मत. So this was all about the finale days and I'm gonna miss it really. मतलब लड़कियों के साथ इतना मज़ा किया with all the girls. We had so much fun, we made reels and it was fun. Now comes the post finale day. Okay, the post finale day wasn't like कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ. It was just that कि I did not reacted on the finale day. मैं जब घर आई, मैं अगले दिन जब उठी and then सब कुछ मेरे सामने ऐसे flash होने लगा कि I was just standing on the stage and my number was not called. So sad thing obviously was क्यों नहीं होगी भाई, मैंने इतना सारा पैसा और अपना जान लगाया था उसके अंदर. But you know what? You will still lose if you have put all your energy and effort into it. It's just not your problem, it's just not your mistake. That's what I'm saying, that's what I learned. Because उस टाइम समझाते थे तो थप्पड़ मैं खा लेता कोई मेरे हाथों से, बट किसी ऐसा नहीं बोला. Telling you this was the biggest achievement for me, and because Miss Universe Delhi के बाद से till now I have been doing many things, and मुझे लगता है कि जहाँ वहाँ से जो मुझे एक like stepping stone मिला है ना कि मैं यहाँ से अब आगे और बढ़ सकती हूँ, and like people will ask for me, they will look out for me, and like I can reach out to people and they will know me कि like, oh, she has been a Miss Universe Delhi finalist, so that really gives an impression that this is just adding to my journey. That's what I'll say, because yeah, because now I have photos, मतलब उस time की जो camera shot है, portfolio kind of है, I can use it further as well, and मेरे पास बहुत सारी videos हैं जो I just look back and feel happy. So this is it guys for this video. I really had so much fun and moments बनाया जो I'm gonna take further in my life, and this was just the beginning, let me tell you, because I'll come back stronger with the preparation, with the training, and let me know if you have any doubts or if you want to say something. If you want to. Okay, so this is it, and I'll see you in the next video guys. Bye bye. Hope you all enjoyed and I did not bore you.